एनबी म्यूजिक में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं नेल्सन बेनेट, आपका दोस्त, एक बार फिर हाजिर हूँ म्यूजिक से संबंधित एक बहुत अच्छी बात आपको बताने के लिए, सिखाने के लिए। दोस्तों, एक बात तो बिल्कुल आप मानते भी हैं इस चीज को और आप समझते भी होंगे कि जब हम किसी गीत को बजाते हैं तो बजाते टाइम अगर हम कॉर्ड ना बजाएं तो वो सॉन्ग बिल्कुल रूखा लगता है, एकदम मजा नहीं आता। और कॉर्ड जब हम साथ में प्ले करते हैं तो गाने में बहुत खूबसूरती बढ़ जाती है। तो क्यों ना जरूरी नहीं है क्या ये कि हम जब गाने को प्ले कर रहे हैं तो कॉर्ड भी बजाएं। और आज मैं आपको कॉर्डिंग करने का मीन्स कॉर्ड सीखने का एक बहुत आसान सा फार्मूला, बहुत आसान सा मेथड बताऊंगा जिससे आप 2 मिनट के अंदर सारे कॉर्ड्स सीख जाएंगे। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है, जैसे मैंने पहले बताया भी, कि आपको स्टेप बाय स्टेप जब सारे वीडियोस मेरे देखेंगे लेसन 1 से लेकर और अभी तक के, तो आपको बहुत आसान हो जाएगा हर चीज़ सीखना और समझना। अभी देखिए, अब पिछले वीडियो की यहाँ पर ज़रूरत है, ठीक है। आपको पिछले वीडियो में मैंने आपको सिखाया है कि सरगम हर एक स्वर से कैसे बजाते हैं। मतलब लेसन नंबर 2 में हमने आपको सिखाया हर स्वर से सरगम कैसे प्ले कर सकते हैं। अब इसमें मैं सरगम से आपको बताऊंगा कि आप अपने कॉर्ड कैसे ढूंढेंगे, कैसे बनाएंगे। 12 मेजर कॉर्ड और 12 माइनर कॉर्ड 2 मिनट के अंदर आप सीखने जा रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि कीबोर्ड में कितने स्वर होते हैं, क्योंकि उन्हीं के हिसाब से कॉर्ड भी उतने ही बनेंगे जितने स्वर हैं, ठीक है। तो अगर हम कीज की बात करें तो कीज तो बहुत हमको दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए 61 कीज का कीबोर्ड है ये। कोई छोटे भी होते हैं, कोई और बड़े भी होते हैं। तो अभी हम कीज की तरफ ध्यान नहीं देंगे, हम ध्यान देंगे स्वरों की तरफ। स्वर कितने हैं डिफरेंट डिफरेंट, जितने स्वर हैं उतने ही स्केल बनते हैं, ठीक है। क्योंकि अभी हम क्या सीखने जा रहे हैं, अभी हम सीखने ये जा रहे हैं कि हर एक कॉर्ड कीबोर्ड पर कैसे प्ले होता है, ठीक है। तो अब हम उसको आपको सिखाने जा रहे हैं, ठीक है। अभी शुरू करते हैं। देखिए कितने होते हैं कीज, यहां से सी से काउंट कर लें। देखिए यहां से काउंट कर लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, यानी 12 स्वर हो गई यहां तक। फिर सी आ गया। अभी हिंदी में गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 हो गए 12 स्वर। फिर देखिए फिर सी आ गया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी आप क्या देख रहे हैं कि 12 स्वरों के ये ग्रुप बने हुए हैं। इनको हम क्या कहते हैं, 12 स्वर के समूह को हम क्या कहते हैं, सप्तक भी कह सकते हैं। शास्त्रीय संगीत की भाषा में इसे सप्तक कहते हैं और इसे ऑक्टिव कहते हैं, ठीक है। ये 12 स्वरों का एक ऑक्टिव हो गया बी नोट तक। फिर इस सी से बी नोट तक दूसरा ऑक्टिव हो गया। फिर इस सी से बी नोट तक तीसरा ऑक्टिव हो गया। लेकिन मैं आपको बता दूं, इन तीनों ऑक्टिव में बिल्कुल सेम स्वर हैं। जो स्वर इसमें है वही स्वर इस वाले ऑक्टिव में भी है और वही स्वर इस वाले ऑक्टिव में भी है, बट हाई नोट्स और लो नोट्स का फर्क होता है, ठीक है। तो अभी हम क्या करेंगे, सिर्फ 12 स्वरों के एक ऑक्टिव के नोट्स को समझ लें, क्योंकि बाकी तो सेम है सब, तो उनको समझने की जरूरत नहीं। ओके, सी पहला नोट सी। हमको कॉर्ड कितने होते हैं पहले ये समझ लें। कॉर्ड होते हैं, जो हिंदुस्तानी म्यूजिक है, हमारे यहाँ भारतीय जो संगीत है उसमें कॉर्ड 24 कॉर्ड यूज होते हैं। 12 मेजर कॉर्ड होते हैं और 12 माइनर कॉर्ड होते हैं, ठीक है। समझ ले ध्यान से इस बात को। 12 मेजर कॉर्ड और 12 माइनर कॉर्ड। 12 स्वर होते हैं क्योंकि, इसलिए 12 ही कॉर्ड बनते हैं। हर एक नोट से एक कॉर्ड बनता है। सी से एक कॉर्ड बनेगा, सी शार्प से एक कॉर्ड बनेगा, डी से कॉर्ड बनेगा। इसी तरह सारे नोट से एक एक कॉर्ड मेजर का बनता है, ओके। लेकिन माइनर कॉर्ड भी उसी एक स्वर से बनता है, यानी कि एक ही नोट से मेजर कॉर्ड और एक ही स्वर से माइनर कॉर्ड भी तैयार होता है। जैसे कि सी नोट से सी मेजर भी है और इसी सी नोट से सी माइनर भी है। इसी तरह से सी शार्प से भी सी शार्प मेजर और सी शार्प माइनर होता है। उसी तरह से डी से डी मेजर डी माइनर, सारे स्वरों से 2-2 नोट तैयार होते हैं। तो ठीक है, आप समझ गए ना, 12 स्वर है तो इसका मतलब 24 कॉर्ड इन 12 स्वरों से बनेंगे। मैं आपको वही 24 कॉर्ड
प्ले करने का बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ कि आप कैसे प्ले करेंगे। जब आप कॉर्ड सीखने किसी टीचर के पास जाते हैं तो हो सकता है वो इन 24 कॉर्ड के लिए आपको 2 या 3 महीने लगा दे, हल्के हल्के स्लोली करके वो आपको सिखाए। बट आज यहाँ पर इस वीडियो में आपको 2 मिनट के अंदर ये 24 कॉर्ड की जानकारी दी जा रही है। ठीक है, तो ये 24 कॉर्ड आप कैसे आसानी से अपने कीबोर्ड पर बजाएंगे, बल्कि जब आप समझ जाएं तो एक एक करके अपने एक कॉपी पर उसका नाम लिख के उसके नोट्स भी लिखते जाएं। तो आपको इस तरह से अच्छी जानकारी हो जाएगी, खुद से आप रिटन वर्क भी कर लेंगे और स्लोली उसको आप समझते रहेंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं। मैं कहना ये चाहता हूं कि आपने मेरा लेसन नंबर 1 तो देख ही लिया है, लेसन नंबर 2 भी आपने देख लिया है। बट अगर नहीं देखा लेसन नंबर 2, जिसमें मैंने आपको कीबोर्ड की सारी सरगमों के बारे में बताया था। पहले कीबोर्ड में मैंने आपको बताया कि सारे कीज के नाम क्या है लेसन नंबर 1 में, और लेसन नंबर 2 में मैंने आपको बताया है कि हर एक स्वर से सरगम कैसे बजाते हैं, यानी मेजर सरगम और माइनर सरगम दोनों तरह की। मतलब 24 सरगम मैंने आपको सिखा दी है लेसन नंबर 2 में। अब क्योंकि ये लेसन नंबर 3 है तो इसमें 3 में हमें 2 की जरूरत पड़ रही है, लेसन नंबर 2 की। अब सुनिए ध्यान से, अगर आपने लेसन नंबर 2 नहीं देखा है तो प्लीज उसको जरूर देख लें, ताकि आपको ये वाला वीडियो और आसानी से समझ में आ जाए। क्योंकि आप उन्हीं सरगमों की मदद से मैं आपको बहुत शॉर्ट में ये बता देता हूं कि आप कैसे सारे नोट से कॉर्ड बजाएंगे। जैसे कि सपोज आपने सी मेजर की सरगम सीख ली। सरगम कैसे? सा रे ग म प ध नि सा नी ध प म ग रे सा। ठीक है, अब ये सी शार्प की हो गई, सा रे ग म प ध नि सा नी ध प म ग रे सा। ये डी की हो गई, सा रे ग म प ध नि ध प। मैं जल्दी जल्दी बजाता हूं, डी शार्प, सा रे ग म प ध नि ध प म ग रे। ई, सा रे ग म प ध नि ध प म ग रे सा। एफ, सा रे ग म प ध नि ध प म ग रे सा। एफ शार्प, सा रे ग म प ध नि ध प म ग रे सा। जी, सा रे ग म प ध नि ध प म ग रे सा। जी शार्प, सा रे ग म प ध नि ध प म ग रे सा। ए, सा रे ग म प ध नि ध प म ग रे सा। ए शार्प, सा रे ग म प ध नि ध प म ग रे सा। बी, सा रे ग म प ध नि ध प म ग रे सा। फिर सी आ गया। इस तरह से आपने 12 सुरों से सरगम प्ले कर ली। यही सरगम प्ले करना मैंने आपको लेसन नंबर 2 में सिखाया। प्लीज वो वीडियो जरूर देख लें आप। ओके, आगे चलते हैं। जैसे कि आपको सी से सरगम प्ले करना आता है, सा रे गा मा पा धा नी सा। आपको सारे नोट्स के नाम पता है कि ये सा है, ये रे है, ये गा है, मा है, पा है, धा है, ये नी है और सा है, क्योंकि सी मेजर की सरगम आपको आती है। अब आप क्या करेंगे, सा नोट, गा नोट और पा नोट जब आप दबाएंगे एक साथ, वो कॉर्ड बनेगा सी मेजर कॉर्ड। ठीक है, बहुत आसानी से समझ गए आप। सी मेजर कॉर्ड, सा, गा और पा जब आप एक साथ दबाएंगे तो बनेगा सी मेजर कॉर्ड। अब सुनिए, सपोज देखिए, आपको मान लो कोई कहे कि ई मेजर कॉर्ड पकड़िए और आपको ई मेजर कॉर्ड नहीं आता है, आप क्या करेंगे, ई मेजर की सरगम प्ले करेंगे। सरगम प्ले कर लिया आपने, उसमें से सा, गा और पा नोट दबा दीजिए, ये हो गया सी मेजर कॉर्ड। कितना आसान है, समझ गए आप? 2 मिनट से ज्यादा नहीं लगे ना आपको ये बात बताने में कि जब आप सी से बजाएंगे तो सागा पा दबाएंगे, आप डी से बजाएंगे सागा पा दबाएंगे, आप एफ से बजाएंगे सागा पा दबाएंगे, आप ए से बजाएंगे सागा पा दबाएंगे। आप हर एक स्वर से पहले सरगम सीख लीजिए, फिर आपको ये मेजर कॉर्ड बजाना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, समझ गए आप? अब देखिए, अब हम आ जाते हैं माइनर कॉर्ड पे। माइनर कॉर्ड में आपको करना क्या है, वो भी बहुत आसान है। माइनर कॉर्ड में आपको गा वाला जो नोट है, यानी कि ये, इसको आप हाफ नोट पीछे कर देंगे, बस। ये क्या हो गया, सी माइनर। देखिए, सी मेजर, इस वाली फिंगर को, गा वाली फिंगर को आपने उठाया, हाफ नोट पीछे कर दिया। अगर हम हिंदी में समझें तो ये शुद्ध गा है और ये कोमल गा है।
तो आपने कोमल गा को दबा दिया, ये हो गया सी माइनर। अब जैसे कि मान लीजिए आप एफ मेजर पकड़े हुए हैं, ये सा गा पा है एफ मेजर, आपने गा वाले स्वर को हाफ नोट पीछे करा, ये क्या हो गया एफ माइनर। एफ मेजर ये है, एफ माइनर ये है, वेरी इजी। एफ शार्प पे आ जाइए, सा गा पा से बन गया सी मेजर, गा को हाफ नोट पीछे करा, इस पे रखा, ये हो गया एफ शार्प माइनर। पहले था ये एफ शार्प मेजर, इस वाली फिंगर की वजह से, अब ये हो गया एफ शार्प माइनर, ये इसको हाफ नोट पीछे कर दिया, वेरी इजी। क्या हुआ, 12 मेजर कॉर्ड और 12 माइनर कॉर्ड की सरगम बहुत आसानी से आपने समझ ली। करना आपको क्या है, सिर्फ पहले आपको सरगम सीखनी है। सरगम के लिए आप लेसन नंबर 2 में जाइए, मेरे चैनल में लेसन नंबर 2 में जाइए। लेसन नंबर 2 में आपको मिलेगा सारे स्वर से आसान तरीका सरगम प्ले करना क्या। तो 24 सरगम आपने इसी तरह से शॉर्ट में मैं आपको उसमें सिखा रहा हूं, आप बहुत जल्दी 24 सरगम सीख जाएंगे। बहुत जल्दी आप 24 कॉर्ड्स जो है मेजर कॉर्ड, 12 मेजर और 12 माइनर, बहुत आसानी से आप सीख जाएंगे। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं, आपको कहीं भागने की, कहीं दौड़ने की, किसी टीचर की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ेगी अगर आप ये दोनों वीडियो देख लेते हैं। चलिए साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया है और हम बहुत विश्वास कर रहे हैं कि आप तुरंत इसी वक्त मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे, लाइक भी कर देंगे, शेयर भी कर देंगे, बेल आइकन भी दबा देंगे। प्लीज़ आप लोग इसी तरह से हमारे वीडियोस देखते रहें, सब्सक्राइब करते रहें। बहुत जल्द अगले वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।